ग्रहों का विज्ञान YouTube चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कुंडली पढ़ना सीखे के क्रम में पार्ट 40 सिखाना शुरू करती हूँ। आज के पाठ में जन्म लग्न कुंडली में विवाह विलंब के योग किन ग्रहों से बनते हैं, विवाह विलंब होने के कारण, विवाह विलंब होने के लिए दो ग्रह प्रमुख होते हैं, शनि और राहु। शनि और राहु के कारण विवाह विलंब से होता है। ज्योतिष सूत्र के अनुसार समझते हैं, चार्ट द्वारा समझते हैं। चलते हैं चार्ट पर। ज्योतिष सूत्र विवाह विलंब होने के कारण। पहला, विवाह विलंब होने के लिए दो ग्रह विशेष हैं, शनि और राहु। शनि और राहु के कारण निर्माण करते हैं। कारण कौन से निर्माण करते हैं? तो ये कारण है, उदाहरण के लिए बड़ी बहन है, उसकी शादी होने के बाद, नौकरी लगने के बाद, यानी मनपसंद नौकरी लगने के बाद, घर खरीदने के बाद, ऐसे अनेक कारण हैं जिनके कारण से विवाह देरी से होता है, विलंब से होता है। दूसरा, ग्रह पाप कर्तरी में शनि एक बाजू में और दूसरे बाजू में राहु होता है तो विवाह विलंब से होता है। यानी सप्तमेश जहाँ बैठा है और उसके एक बाजू में शनि है, दूसरे बाजू में राहु है, तो ऐसे स्थिति में भी विवाह विलंब से होता है। गुरु अष्टमेश है और सप्तम भाव में बैठा है तो भी विवाह विलंब से होता है। गुरु, तो इसको कुंडली से समझते हैं। किसी भी कुंडली को ले लिया, अगर गुरु 8वें भाव, यहाँ पर अष्टमेश कैसे होगा? जब यहाँ पे 9 नंबर आएगी या 12 नंबर आएगा, तो 5 नंबर से शुरू करेंगे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब इधर 12 नंबर आया तो 12 नंबर का स्वामी गुरु अगर सप्तम में जाके बैठता है, ऐसे स्थिति में भी विवाह विलंब से होता है। तो इसलिए ऐसा कहा गया है, गुरु अष्टमेश है तो सप्तम भाव में बैठा हो तो विवाह विलंब से होता है। यानी कि जिसकी राशि इधर है और वो यहाँ पे बैठा है तो भी, क्योंकि गुरु शुभ ग्रह में आता है। शनि बदलने के बाद, अब शनि बदलते कभी हैं तो 2.5 साल में बदलते हैं, और राहु डेढ़ वर्ष में बदलते हैं और गुरु 1 वर्ष में बदलता है। तो ये 3 मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं, शनि, राहु और गुरु। इनका टाइम बदलने का ज्यादा है, इस कारण भी विवाह विलंब से होता है। मंगल, सूर्य, केतु ये गतिमान ग्रह हैं, मुझे जल्दी चलने वाले ये ग्रह हैं। रिश्ता पक्का होता है, इन ग्रहों की गोचर में रिश्ता पक्का होता है, पर किसी झूठे कारण से, अफवाह से रिश्ता टूट जाता है। ये कारण विवाह विलंब का भी है कि झूठी बात, किसी लड़के के बारे में कुछ झूठा बता दिया, अगर किसी लड़की के बारे में कुछ झूठा बता दिया तो इस कारण भी विवाह टूटता है, और वो टूटने के बाद वो विवाह विलंब से होता है। मंगल, सूर्य, केतु ये 3 ग्रह सप्तमेश और पंचमेश को प्रभावित करते हैं, यानी किसी भी प्रकार से संबंध बनाते हैं तो भी विवाह विलंब से होता है। यानी सप्तमेश के साथ मंगल है, सप्तमेश के साथ सूर्य है, सप्तमेश के साथ केतु है, या सप्तमेश को ये तीनों ग्रह देख रहे हैं, ऐसी स्थिति से प्रभावित होता है, ऐसा बोला जाता है, और इस कारण से विवाह विलंब से होता है। बीमारी के कारण विवाह विलंब से होता है। अब बीमारी के कारण विलंब से कैसा होता है? तो पुरुष के लिए शनि, राहु, केतु का प्रभाव देखा जाता है। यानी कि लंबी बीमारी है, बीमारी चल रही है, दवाई खा रहे हैं और सोचते हैं कि ये ठीक होने के बाद शादी देखेंगे। मंगल, सूर्य का प्रभाव से चोट, चपेट, दुर्घटना, लगती है कि चोट है, दुर्घटना है, ये ठीक होने के बाद विवाह का सोचेंगे। तो ये बीमारी ठीक होने वाली होती है, फिर भी इनके कारण से विवाह विलंब होता है। इन सब का कारण विवाह विलंब के लिए तो है, परंतु ये बीमारी लंबे समय तक भी चलती है, जल्दी ठीक नहीं होती है, दवाइयाँ खाते रहते हैं, और जब सामने वाले को बताया जाता है तो भाई बीमारी ठीक होने के बाद शादी करेंगे। पुरुष स्त्री के लिए शुक्र पीड़ित है, ये दोनों के लिए, पुरुष स्त्री दोनों के लिए अगर शुक्र पीड़ित होता है तो दोनों को ही बीमारियां होती है। तो महिला को बीमारी, तकलीफ, ऐसी तकलीफ होती है जिसको मानसिक तकलीफ बोलते हैं कि वो ठीक ही नहीं होती है, तो इस कारण से भी विवाह विलंब से होता है। नवमांश कुंडली के लग्न भाव में जन्म लग्न कुंडली के 6, 8, 12 भाव की राशि यानी अंक होता है तो विवाह विलंब से होता है, यह स्थिति खराब होती है। तो इसको सूत्र से समझते हैं। अभी
नवमांश कुंडली में, तो इसको नवमांश समझते हैं और इसको जन्म लग्न कुंडली समझते हैं। उदाहरण के लिए तो नवमांश कुंडली के लग्न भाव में, तो ये नवमांश कुंडली है, तो ये लग्न भाव में जन्म लग्न कुंडली के 6, 8, 12 का अंक यहाँ नहीं होना चाहिए। 6, 8, 12, ये 6वां घर है, ये 8वां घर है, ये 12वां। इधर अंक क्या है? 12 है, 2 है, 6 है। तो इधर पे या तो 6 होता है, या तो 2 होता है, या तो 12 होता है। तब ये सूत्र लगता है कि नवमांश कुंडली में जन्म लग्न कुंडली के 6, 8, 12 के जो अंक हैं वो लग्न यानी कि पहले भाव में लिखे होते हैं। तब भी विवाह देरी से होता है, विलंब से होता है, परंतु ये स्थिति शादी हो जाने के बाद भी अच्छी नहीं होती है। पर विवाह विलंब होने का ये एक कारण है। नवमांश कुंडली के सप्तम भाव में, उदाहरण के लिए इसको समझते हैं। नवमांश कुंडली के सप्तम भाव में जन्म लग्न कुंडली के लग्नेश, तृतीयेश, षष्ठेश या गुरु शुक्र होते हैं। ये नवमांश कुंडली है और ये जन्म लग्न कुंडली है। तो इसका लग्नेश यानी कि शुक्र हुआ, तृतीयेश यानी कि गुरु हुआ, षष्ठेश यानी कि गुरु वापस हुआ। तो इसमें तो राशि मिल ही रही है गुरु की और शुक्र की, और यहाँ पे शुक्र बैठा है। तो ऐसी स्थिति में ये स्थिति अच्छी होती है, ये स्थिति अच्छी होती है। विलंब होने के बाद भी विवाह टिकता है, रहता है, टूटता नहीं है। पर पहला जो सूत्र है कि नवमांश कुंडली के लग्न में जन्म लग्न कुंडली के 6, 8, 12 के अंक आते हैं, तो विवाह तो विलंब से होता है पर टूटता भी है। तो यह स्थिति, इसको वापस समझते हैं। नवमांश कुंडली में जन्म लग्न कुंडली का लग्नेश, तृतीयेश और षष्ठेश, लग्नेश, तृतीयेश, षष्ठेश और गुरु शुक्र, इनमें से कोई सप्तम भाव में बैठा होता है तो ये स्थिति अच्छी होती है और ये विवाह टूटता नहीं है। नवमांश कुंडली में पुरुष के लिए शुक्र की स्थिति देखनी होती है और स्त्री के लिए गुरु की। तो ये देखेंगे कैसे? समझो ये पुरुष की है और ये स्त्री की है। तो ये पुरुष की कुंडली, उदाहरण के लिए नवमांश में, तो ये पुरुष की है, तो पुरुष के लिए शुक्र देखेंगे। तो शुक्र स्वराशि में या उच्च राशि में बैठा है, परंतु स्थिति अच्छी नहीं है। पुरुष के लिए यह स्थिति अच्छी नहीं है। 6, 8, 12 में शुक्र की स्थिति नहीं होनी चाहिए। और स्त्री के बारे में गुरु को देख लेते हैं 6, 8, 12 में, तो गुरु इधर पे पंचम भाव में है, गुरु की स्थिति अच्छी है। इस प्रकार शुक्र और गुरु देखा जाता है। अगर लड़के की कुंडली है तो उधर शुक्र देखना है, और लड़की की कुंडली है तो वहां पे गुरु देखना है। कुंडली के अनुसार सप्तम भाव में कोई ग्रह नहीं है। इधर कुंडली के अनुसार सप्तम भाव में कोई ग्रह नहीं है। सप्तमेश मंगल 8वें भाव में है। अब ये पहली कुंडली को समझते हैं। कुंडली के अनुसार सप्तम भाव में कोई ग्रह नहीं है। सप्तमेश मंगल 8वें भाव में है। तो सप्तमेश, ये जो 7वीं राशि है, यहाँ पे 1 नंबर, इसका स्वामी मंगल 8वें भाव में है। मंगल 8वें भाव में है। ये खराब स्थिति है। स्त्री के लिए गुरु कारक ग्रह, अब ये स्त्री की कुंडली है तो गुरु कारक ग्रह कहाँ पे है? तो गुरु कारक 10म भाव में है। 10म भाव में गुरु, और गुरु पर शनि की दृष्टि है। तो शनि की 7वीं दृष्टि गुरु पर है, दृष्टि है। पुरुष के लिए शुक्र कारक माना जाता है, अभी बताया। शुक्र 6ठ भाव में स्थित है। शुक्र यहाँ पे 6ठ भाव में है। शुक्र की भी स्थिति अच्छी नहीं है। शनि की दृष्टि गुरु और शुक्र पे है। शनि 7वें दृष्टि से गुरु को देख रहा है और तीसरे दृष्टि से शुक्र को देख रहा है। तो गुरु की दृष्टि शनि पर है। अब यहाँ तक मैंने शनि बताया कि शनि की तीसरी दृष्टि और शनि की 7वीं। अब गुरु की दृष्टि, तो अब गुरु की दृष्टि शनि पर और शुक्र पर है। गुरु 7वें दृष्टि से देख रहा है और शुक्र को 9वें दृष्टि से देख रहा है। तो विवाह विलंब का कारण ये भी है। तुला लग्न में, अब जब भी तुला लग्न होता है तो यहाँ पे शनि की 2 राशियां, एक केंद्र में और एक कोण में आती है। तो शनि यहाँ पे विशेष योग कारक, पूर्ण योग कारक ग्रह बन जाता है, होता है। 3, 6 भाव का स्वामी
तीसरे और छठवें भाव का स्वामी यहाँ पे गुरु आया। तीसरे भाव में गुरु की धनु राशि है और छठवें भाव में गुरु की मीन राशि है। तो 3 और 6 भाव का स्वामी गुरु दशम भाव में कर्क राशि में बैठा है। ये दोनों का स्वामी ये अशुभ स्थान है। इनका स्वामी कर्क यानी कि उसके उच्च राशि में बैठा है। कर्क राशि अब इस राशि में बैठा है। समझने की बात है कि ये 2 अशुभ स्थान का स्वामी कर्क राशि में बैठा है, पर जिसकी राशि में बैठा है वो अष्टम में जाके बैठा है। कर्क राशि का स्वामी अष्टम में, चंद्र मंगल अष्टम में है। यहाँ पे सप्तमेश भी और यहाँ दशमेश भी दोनों साथ अष्टम में है। जातक और ये मंगल होने से जातक मांगलिक भी है। विवाह देरी से, तो इनका विवाह बहुत देरी से हुआ। दूसरा इसी को दूसरा सूत्र कुंडली के अनुसार सप्तम भाव में शुक्र, सप्तम भाव में शुक्र की स्थिति है। शनि की तीसरी दृष्टि है। शनि पंचम भाव में रहकर तीसरी दृष्टि डाल रहा है। सप्तमेश मंगल जो 1 नंबर लिखा है वो सप्तमेश, इसका स्वामी मंगल, वो मंगल जाके लाभ भाव में बैठा है। सप्तमेश मंगल लाभ भाव में जाकर बैठा है। सप्तमेश मंगल जहाँ बैठा है, अब शुभ कर्तरी में है कि मंगल के आगे तो एक गुरु ग्रह है और मंगल के पीछे चंद्र है, तो इसको शुभ कर्तरी बोलते हैं। एक बाजू में गुरु और दूसरे बाजू में चंद्र है। कारण गुरु 12वें भाव में, ये स्थिति अच्छी नहीं। अब ये जो गुरु है, गुरु कारक ग्रह है सप्तम के, एक तो कारक शुक्र है, दूसरा गुरु है। तो गुरु जाके 12वें भाव में बैठता है, ये अच्छी स्थिति नहीं है। और तीसरे 6वें भाव का स्वामी अशुभ स्थान में, एक तो ये तीसरा और 6वां अशुभ स्थान, और इसका स्वामी जाके 12वें भाव में बैठा है, तो ये स्थिति खराब है। 12वें भाव में बैठा है। सप्तम भाव का स्वामी दुख भाव में यानी लाभ भाव में। अब सप्तमेश कौन है? मंगल। इसको जो लाभ भाव बोलते हैं, ये छोटे मोटे बीमारी का भी है, इसलिए इसका दुख भाव भी बोलते हैं। तो इसका स्वामी इस घर में जब जाके बैठता है तो ये स्थिति भी अच्छी नहीं है। गुरु और सप्तमेश के लिए स्थिति अच्छी नहीं है। गुरु जो है वो 12वें घर में बैठा है और सप्तमेश मंगल भी आय भाव में बैठा है। इस कारण इनका विवाह विलंब से हुआ। तीसरा, कुंडली के अनुसार सप्तम भाव में चंद्र है। सप्तम भाव में चंद्र है। मंगल की चौथी दृष्टि, मंगल दशम भाव में 1 2 3 4, मंगल की चौथी दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ रही है। और चंद्रमा पक्ष बली। अब पक्ष बली कैसे? तो चंद्रमा से सूर्य जितना दूर होता है तो चंद्रमा में बल आता है, यानी कि चंद्रमा पक्ष बली है। सूर्य से दूर है, सूर्य लग्न भाव में है। सूर्य लग्न भाव में होता है तो 7वीं दृष्टि से वो चंद्र को भी देख रहा है और सप्तम भाव को भी देख रहा है। सूर्य की 7वीं दृष्टि चंद्र और सप्तम भाव पर है। यह स्थिति खराब है, कारण सूर्य की दृष्टि और सूर्य की स्थिति विवाह के लिए अशुभ है। सप्तमेश मंगल, यहाँ भी सप्तमेश जो मंगल है वो चतुर्थ भाव में बैठा है और अपने ही भाव को चौथी दृष्टि से देख रहा है। सप्तमेश मंगल चतुर्थ भाव में उच्च राशि में है। अब इधर पे वो उच्च राशि में है और उच्च राशि में स्थित है, पर मंगल पर शनि की तीसरी दृष्टि है। शनि तीसरी दृष्टि से मंगल, तो शनि जब अपने भाव को देता है यहाँ की स्थिति वो अच्छी कर देता है, भूमि भवन वाहन ये सब कुछ, परंतु मंगल यहाँ पर चौथी दृष्टि डालकर सप्तम भाव को खराब कर रहा है। शनि स्वयं की राशि को दृष्टि देता है तो घर के सुख में वृद्धि करता है। तो यह भी बताया जो भी सुख है वो उसको सभी मिलने वाले हैं, परंतु सप्तमेश मंगल पीड़ित करता है। जो सप्तमेश मंगल है इस भाव को पीड़ित करता है क्योंकि इसकी चौथी दृष्टि पड़ रही, इसलिए पुरुष के लिए शुक्र कारक है और शुक्र सूर्य के साथ है। अब यहाँ पे शुक्र सूर्य के साथ है। अभी शुक्र सूर्य के साथ है तो ऐसे में देखा जाता है सूर्य ग्रह इन ग्रहों को अस्त करता है, इनका बल कम हो जाता है। शुक्रास्त है, इस कारण से भी विवाह विलंब। अब ये कुंडली में शुक्रास्त है, इसलिए भी इस कारण से इतने सारे कारणों के कारण ये विवाह विलंब से हुआ। अब ये विवाह विलंब से तो होने के बहुत सारे ग्रह हैं, बहुत सारे कारण निकले हैं, परंतु जो प्रमुख कारण होता है सप्तमेश और गुरु और शुक्र, कि गुरु और शुक्र कारक है। और जो भी सप्तमेश होगा उसकी स्थिति, अगर वो सप्तमेश अंश बल में कमजोर है, अशुभ
ग्रहों में अशुभ भाव में बैठा है और अशुभ ग्रहों की दृष्टि में है, तो ऐसे में जातक ने, जो भी जातक है जिसका सप्तमेश शुक्र और गुरु, इनकी ऊर्जा बढ़ाने के लिए ग्रहों के मंत्र और ग्रहों की पूजा पाठ करनी चाहिए और ग्रहों से संबंधित दान भी करना चाहिए, तब जाके आपको विवाह सुख मिलेगा। कुंडली में ग्रह अंश बल में कमजोर है, ग्रह पर अशुभ ग्रह की दृष्टि है, ग्रह अशुभ स्थान में स्थित है, ग्रह पाप कर्तरी योग में है, किसी भी काम में सफलता नहीं मिल रही, विवाह सुख नहीं मिल रहा है, विवाह में देरी हो रही है, तो ग्रहों की ऊर्जा बढ़ाने के लिए ग्रहों के मंत्र पूजा पाठ दान करना चाहिए। मैंने मेरा दूसरा चैनल स्वदर्शन ध्यान साधना यूट्यूब चैनल में ग्रहों के मंत्र पूजा पाठ दान संबंधी जानकारी विस्तार से बताई है। आप उस चैनल से उस जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। उस चैनल का लिंक मैं आपको आई बटन पे देती हूँ, आप उस चैनल पे जाके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज के क्लास में इतना ही, धन्यवाद।